न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार आकाश भार्गव नहीं रहे। दिल्ली में इलाज के दौरान निधन। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे आकाश भार्गव। तो ये दुखद खबर, जहां न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अब हमारे बीच नहीं रहे। और राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राकेश, एक दुखद खबर आज सुबह सुबह हमें मिली कि आकाश भार्गव, जो हमारे सहयोगी रहे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए, जैसे ये खबर आई परिजनों की तरफ से, और बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता इस दुख की घड़ी में। हमारे तो बड़े भाई जैसे थे, उनके सानिध्य में हम लोगों ने पत्रकारिता के कई चीजें, बारीकियों को सीखने का काम किया। सीनियर थे हमारे, और एक बड़े भाई जैसा ही रिश्ता था हमारा उनसे। और तकरीबन 4-5 साल का ये सफर, हालांकि संस्थान के साथ तो था ही, इसके अलावा जब दूसरे संस्थान में भी मैं काम करता था, उस समय भी आकाश भैया से इसी तरीके का मेरा लगाव रहा था। और हर छोटी बड़ी चीजों पर उनसे बात होती थी, उससे संपर्क होता था। और एक अच्छे पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान थी झारखंड में, और एक तेज तर्रार पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान रही। और आज हमने एक बेहतरीन, एक शानदार पत्रकार को तो खोया ही, एक बड़े भाई के तौर पर जो उनका प्यार मिलता था, उसे भी हमने खो दिया। बहुत अफसोस है कि हम लोग उनको बचा नहीं पाए। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, और इससे पहले भी वो लंबे समय से, आप कह सकते हैं कि 5-6 महीना से उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, और वो लगातार रेस्ट में ही थे। हमें उम्मीद थी कि शायद रिकवर कर जाएंगे और फिर से वो उसी तेवर के साथ फील्ड में नजर आएंगे, लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। और हमने एक बेहतरीन पत्रकार, झारखंड का एक होनहार पत्रकार, आप कह सकते हैं कि हमने खो दिया। और ये तो हम लोग के लिए एक व्यक्तिगत तौर पर भी क्षति है। एक बड़े भाई की तरह आकाश भैया का हमेशा जगह रहा हमारे बीच, और काफी कुछ सीखने को मिलता था उनसे। और खासतौर पर जब वो लाइव में, जब चैट पे खड़े होते थे, तो बेधड़क चीजों को जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो बोला करते थे बिना रुके, तो वो उनका एक अलग, उनकी एक पहचान हुआ करती थी। किसी भी मुद्दे पर, आप चाहे वो पॉलिटिकल हो, क्राइम से रिलेटेड मुद्दा हो, समसामयिक विषय पर चर्चा की बात हो, तो हर विषय पर उनकी एक जबरदस्त पकड़ हुआ करती थी, और बेहद फ्लुएंटली, एकदम बेधड़क उन चीजों को बोलते थे। और हम लोग खड़ा होकर सुनते थे कि ये आदमी इस तरीके से नॉन स्टॉप कैसे किसी विषय पर बोल सकता है, क्या जबरदस्त पकड़ हुआ करती थी उनकी। तो मेरे लिए तो एक पत्रकारिता के तौर पर एक बड़े भाई जैसे थे, और हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पारिवारिक रिश्ता भी, आप कह सकते हैं, घर भी आना जाना होता था। खास मौकों पर जरूर वो हम लोग को बुलाते थे। हम थे, विपिन जी थे, शहनवाज भाई थे, तो कैमरामैन की बात करें तो अभय, उमेश, ये सारे लोग हम लोग अक्सर बाहर में भी मिलते थे, गेट टुगेदर भी होता था, घर पे भी आना जाना होता था। तो बहुत कुछ था। एक प्रोफेशनल लाइफ में निजी रिश्ता भी बनता है, आपको ही पता है, तो एक निजी रिश्ता भी उनसे बन गया था। और आज एक पत्रकार के तौर पर तो उनकी कमी रहेगी ही, एक बड़े भाई के तौर पर भी हम लोगों ने आज उनको खो दिया। बिल्कुल राकेश, ये अपूरणीय क्षति है न्यूज़ 11 भारत के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी पत्रकारों के लिए, कि अब हमारे बीच आकाश भार्गव नहीं रहे। और शहनवाज, हमारे सहयोगी, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शहनवाज, न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार आकाश भार्गव हमारे साथ नहीं रहे। एक अपूरणीय क्षति और बहुत ही दुखदाई पल कि हमें ये खबर सुनानी पड़ रही है। सच में यकीन मुझे अब तक नहीं आ रहा है। मैं सुबह पिछले 1.5 घंटे से, जब से मैंने ये सुना, कंफर्म करने की कोशिश करता रहा। कुछ हद तक कंफर्मेशन जब मिल गई तो भी यकीन करने को दिल नहीं करता। न्यूज़ 11 की जब शुरुआत हुई थी, शुरुआती दिनों में, कुछ दिन को छोड़ दें तो इनिशियल स्टेज में ही आकाश भार्गव हमारी टीम से जुड़े थे। और जिस दिन वो पहली मुलाकात आकाश भार्गव से हुई थी, किसी ने मुझे एक खूबसूरत हैंडराइटिंग का एक पेज
स्क्रिप्ट का लाके दिया। आकाश भार्गव का टेस्ट था वो, जब वो आए थे तो उनसे कोई भी चाहे कितना भी बड़ा पत्रकार हो, उसको कुछ तो देना पड़ता है कि हाँ मैं ये लिख सकता हूँ। तो इत्तेफाक से मैं ही फ्लोर पे था, तो मुझे ही वो पेपर का टुकड़ा मुझे ही बढ़ा दिया गया कि जरा देखिए एक नया पत्रकार आए हैं और उन्हीं की एक स्क्रिप्ट है। तो इतना खूबसूरत उसका विवरण था जिस सब्जेक्ट को उनको लिखने दिया गया था, और इतनी अच्छी भाषा, ऐसा परिमार्जित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। उसकी स्क्रिप्ट की हैंडराइटिंग भी बहुत खूबसूरत। मैं फौरन प्रभावित हुआ, मैंने कहा कौन है ये, इनको तुरंत बुलाइए मेरे पास। और ये एक देखता बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक, बहुत ही आंखों का रंग भी बहुत खूबसूरत, वो मेरे सामने आए और मैंने कह दिया कि आप बहुत खूबियों के मालिक हैं, अब आपका टेस्ट जो है लेना बेवकूफ़ी होगी। और उस दिन से जुड़ गए आकाश भार्गव, तो अब तक जुड़े हुए हैं और आप हमेशा जुड़े रहेंगे। मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो चले गए, और हमेशा लगता है कि आकाश की आवाज़ किसी वक्त भी सुनाई देती है। बहुत सारे प्रसंग हैं आकाश के। बहादुर पत्रकार, निर्भीक पत्रकार, ड्यूटी आवर्स में बंद के काम नहीं करने वाला पत्रकार, किसी भी सब्जेक्ट का माहिर पत्रकार, कहीं भी किसी भी जगह जुझारू तौर पर उभर के जाने वाला पत्रकार, और एक सचमुच एक अच्छा इंसान। ये सारी खूबियां एक साथ किसी व्यक्ति में बहुत कम ही दिखाई देती हैं। लेकिन अफसोस है कि ये खबर आज हमारी ही स्क्रीन पे आ रही है चैनल के, जिसकी आज जितनी ऊंचाई न्यूज़ 11 ने छुई है, उसमें आकाश भार्गव का भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ योगदान है। बहुत दुखद है ये खबर, इस पर डिस्कस करना और इस पर बात करना। हम बिल्कुल शहनवाज हमारे सहयोगी रहे हैं और अपूर्णीय क्षति है न्यूज़ 11 के लिए भी, और निजी तौर पर भी जो उनके साथ काम करते रहे हैं। हमारे कुनबे का एक चमकता सितारा आज हमारे बीच नहीं है, और ये बहुत दुखद है कि ये हमें बताना पड़ रहा है कि अब हमारे बीच आकाश भार्गव नहीं है। हालांकि वो हमारी स्मृतियों में हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया शहनवाज, अपने जो अनुभव है, जो आपने उनके साथ वक्त बिताया है, उसे आप हमसे साझा कर रहे हैं। ये क्षति बहुत ज़्यादा है पत्रकार कौम के लिए, और उनके लिए भी जिनसे इनके व्यक्तिगत संबंध थे। बहुत प्रखर पत्रकार के रूप में जाने जाते थे आकाश भार्गव, और ये दुखद खबर आई कि अब वो हमारे बीच नहीं है, और ये खबर हमें आप तक पहुंचानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुखद एक पल है। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विपिन, ये दुखद खबर है कि आकाश भार्गव हमारे बीच नहीं रहे, और उससे भी दुखद ये कि हमें ये बात बतानी पड़ रही है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आपके साथ भी उनके व्यक्तिगत संबंध थे, आपने साथ में काम किया था। समझना चाहेंगे कि आप उन्हें किस तरीके से देखते थे, और आप उन्हें कैसे जानते थे, और उन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए ज्योत्सना, अगर बात की जाए तो आकाश भार्गव के साथ जो मेरे संबंध थे, मेरे न्यूज़ 11 में ज्वाइन करने के एक सप्ताह के बाद आकाश भार्गव यहाँ ज्वाइन किया था। उनकी ज्वाइनिंग की तिथि 26 जनवरी 2010 रही थी। 18 जनवरी 2010 को मैंने न्यूज़ 11 में योगदान दिया था। उस वक्त से लेके अब तक बतौर बड़े भाई, एक गार्जियन के तौर पर उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया था। जब भी कभी किसी तरह की तकलीफ आती थी, आकाश भार्गव हमेशा बड़े भाई की तरह सामने आकर हमें मदद करते थे, चाहे वो खबरों के सिलसिले की बात हो या व्यक्तिगत तौर पर हो। तो जिस तरह से एक दशक आकाश भार्गव के साथ हम लोगों ने बिताई, और खास करके पत्रकारिता में जिस तरह से उस व्यक्ति ने प्रवेश किया था, उससे पहले जब अलग झारखंड राज्य बना था, उस वक्त एक
आंदोलनकारी के रूप में भी उनकी पहचान हुआ करती थी। कई संगठनों का वो नेतृत्व किया करते थे। एक एक्सीडेंटल वो इंसिडेंट रहा था कि जब वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका प्रवेश हुआ था, लेकिन उसके बाद से अपने पत्रकारिता के जरिए एक कई मील के पत्थर उन्होंने यहाँ पर साबित किए थे। और जिस तरह से उनका जो व्यवहार था, जो उनका आचरण रहा था, वो कभी किसी से तुम कर बात नहीं किया करते थे। सबको अपने संबोधन में उनके तरफ से आप ही सुनने को मिलता था। तो ये व्यक्तिगत तौर पर एक क्षति है। और अब जो ये आज सुबह जानकारी मिली है कि जो ये ताजा घटनाक्रम है, उसके हिसाब से उनके साथ जो बिताए हुए पल हैं वो याद आ रहे हैं। और जिस तरह से एक भाई की तरह से वो गाइड किया करते थे, अब ये आज की जो ये घटना है, ये अपने आप में झकझोर देने वाली है कि वो व्यक्ति जो कल तक हम लोगों के बीच खड़ा रहता था, वो अब हमारे बीच नहीं रहा। जी बिल्कुल, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन वो स्मृतियों में वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे विपिन। और ये बहुत दुखद है कि हमें अपने एक ऐसे पत्रकार के विषय में ये बताना पड़ रहा है कि वो हमारे साथ नहीं है। एक चमकता सितारा हमने खो दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपने जो साझा किए अपने अनुभव उनके लिए। तो न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार आकाश भार्गव अब हमारे बीच नहीं रहे। मौत हो गई है। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे आकाश भार्गव। तो दिल्ली के ILBS अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। नहीं रहे न्यूज़ 11 भारत के पत्रकार आकाश भार्गव। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। शुक्रवार की शाम 7:15 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। लीवर की बीमारी से पीड़ित थे आकाश भार्गव। हमें ये उम्मीद थी कि वो हमारे पास वापस लौट आएंगे, मौत को शिकस्त दे पाएंगे, लेकिन हमारी उम्मीदें उस वक्त टूट गई जब ये खबर आई कि आकाश हमारे बीच अब नहीं रहे। एक शानदार व्यक्तित्व, एक चमकता सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। और हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। अभिषेक, ये दुखद खबर कि आकाश भार्गव अब हमारे साथ नहीं रहे, समझना चाहेंगे कि आपके अनुभव उनके साथ कैसे रहे? शब्द नहीं है, क्योंकि आकाश भैया हम लोगों के लिए वो रोल मॉडल की तरह थे। हमने उन्हें ये देखते हुए हमेशा से, हम शायद मैं ये कहूँ तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हमने उन्हें टीवी पर देख देख के सीखा है। जब मैं मीडिया में नहीं था तो भी मैं उन्हें टीवी पर देखता था। उस समय मुझे नाम नहीं पता था, लेकिन चर्चा होती थी ये दूसरी आंखों वाला रिपोर्टर कौन है जो इतनी खबरों को फोड़ता है, खबरों को इस तरीके से दिखाता है। और फिर आज शायद शब्द ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि आकाश भैया हम सबों के लिए क्या थे। उनसे बात होती थी, वो बताते थे अभिषेक देखो ये खबर लेके आया हूँ, चाहो तो प्राइम टाइम में इसे उठा सकते हो। और मुझे अच्छा लगता था, मुझे अच्छा ये लगता था कि वो सभी लोग, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे वो आप करके ही बात करते थे, लेकिन मुझे वो तुम कहते थे हमेशा। वो कहते थे कि तुम मेरे जैसे हो, देखो खबरों में क्या करते हो। मुझे याद है कि हम खाता नंबर 119 से जुड़ी खबर दिखा रहे थे। इस दौरान आकाश भैया ने जिस तरीके से रिसर्च वर्क किया था, एक एक बात मुझे बताई थी, एक एक चीज मुझे दिखाई थी। फिर हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बार बार फील्ड में भी जा रहे थे, वो तमाम चीजें हम देखते, वो सारी बातें आज अचानक आंखों के सामने आ गई। और जब उनकी तबीयत खराब थी, कई बार मैं उनके घर पर भी गया, जाकर के उनसे मिला। बताते थे कि हाँ देखो ना आजकल खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, आज देखो ना आजकल नींद भी नहीं आती, इस तरीके की परेशानियां मुझसे शेयर करते थे। तो ऐसा लगता था कि बस कोई ऐसा उपाय हो जाए जो मेरे हाथ में हो, मेरे से हो सके और मैं वो तमाम चीजें कर सकूं। कि आकाश भैया का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी करते आकाश भैया असल में, मतलब बैठे रहते थे तो पैरों का सूज जाना और तमाम चीजें, तो वो चीजें हमें भी परेशान करती थी। पर शायद कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ। बिल्कुल अभिषेक, आपकी जो आवाज़ है
वो ही सब कुछ बयां कर रही है और ये बता रही है कि आप के लिए ये क्षति कितनी बड़ी है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए, अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। तो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे आकाश भार्गव। शुक्रवार की शाम 7:15 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। लीवर की बीमारी से पीड़ित थे आकाश भार्गव। लंबी बीमारी से वो लड़ रहे थे और हमें ये उम्मीद थी कि वो मौत को शिकस्त देंगे, मौत को चकमा देकर एक बार फिर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और ये खबर आई कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं। ये दुखद खबर कि आकाश हमारे साथ नहीं है, इस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। बस यूँ लग रहा है कि जैसे अभी उनका फ़ोन आएगा और वो कहेंगे कि ये खबर झूठी है। दिल्ली में इलाज के दौरान आकाश भार्गव का निधन। शुक्रवार की शाम 7:15 वो वक्त था जब ईश्वर ने उन्हें हमसे जुदा कर दिया। दिल्ली के ILBS अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली और हमारे संपादक अनूप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आकाश भार्गव हमारे साथ नहीं रहे और ये दुखद खबर हमें देनी पड़ रही है। आपके साथ जो उनके व्यक्तिगत संबंध थे और जो आप कार्य क्षेत्र में उनके साथ काम करते थे, वो अनुभव समझना चाहेंगे। हाँ, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख की अनुभूति हो रही है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे अपने सबसे प्रिय और वरिष्ठ और एक अपने आप में संस्था कहे जाने वाले हमारे भाई समान रिपोर्टर, जो सीनियर रिपोर्टर थे, उनके निधन पर मुझे फोन देना पड़ेगा। ये दिन मैं देख पा रहा हूँ, तो ईश्वर मुझे शक्ति तो दे, उनके परिवार के परिजनों के को शक्ति दे। मैं अभी भूल नहीं पा रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। वैसे अगर आकाश की प्रतिभा के बारे में कहा जाए तो आकाश अपने आप में एक संस्था थे। आकाश झारखंड की पत्रकारिता के स्तंभ थे। आकाश से विभागीय रिपोर्टिंग का फील्ड हो या फिर पॉलिटिकल हो या फिर क्राइम हो, ये तीनों जो फील्ड है, ये तीनों फील्ड आकाश के बगैर अधूरा था। अधूरे तो हम सब महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन आकाश ने जो मिसालें कायम की हैं झारखंड की पत्रकारिता में, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। वो निडर, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार थे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस दुनिया में अच्छे इंसान को भगवान जल्दी बुलाता है, और शायद ये कहावत आज सच हो रही है और हमारे बीच सच हो रही है। ये अजीबो गरीब लग रहा है कि ये हमारे बीच ये कहावत सही हो रही है, सच हो रही है कि इंसान अच्छे इंसान को भगवान बुला लेता है। इसे अब मैं क्या समझूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल दुखद क्षण है। और न्यूज़ 11 भारत जो आज बिहार झारखंड में रीजनल चैनल्स में बादशाहत हासिल किए हुए है, न्यूज़ 11 भारत की जो इमारत खड़ी हुई है, निडर, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की जो संस्था है, उस संस्था के सबसे मजबूत पिलर में से आज वो पिलर ढहा है। हालांकि आकाश की आत्मा हमेशा इस संस्थान के साथ रही। आकाश का मन और तन दोनों इस संस्था के साथ रहा है। और आकाश आज जहां भी रहेंगे, आकाश जिस योनि में रहेंगे, आकाश जहां भी रहेंगे, वो इस संस्था के संवाददाता के रूप में ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है और हमारी ऐसी कामना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भावभीनी श्रद्धांजलि।
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से उनके व्यक्तित्व का बखान किया है और ये हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये पल कितना दुखद है और आप कितने मर्माहत हैं इससे। बहुत शुक्रिया तमाम जो आपके जो अनुभव है वो हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली में इलाज के दौरान आकाश भार्गव का निधन हो गया और ये दुखद खबर हम तक पहुंची, जिस पर यकीन कर पाना हमारे लिए मुश्किल है और उन सभी पत्रकार बंधुओं के लिए या उनके लिए जो निजी तौर पर आकाश भार्गव के साथ जुड़े हुए थे। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हम लौट रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।